हेलो स्टूडेंट, विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है लिंग। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग का अर्थ होता है निशान। तो इसके द्वारा पता चलता है कि पुरुष जाति है या स्त्री जाति। तो अब हम लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा देखो इस प्रकार है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। एक बार देखो लिंग की परिभाषा। संज्ञा शब्द के, कौन से शब्द के? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का ज्ञान होता है यानी बोध होता है, हमें पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए। जैसे लिंग का पहला उदाहरण देखिए, लड़का, पुरुष, गाय, स्त्री, राहुल, ताला आदि। तो इसमें देखो लड़का क्या है? पुरुष जाति का। और पुरुष क्या है? यानी पुरुष जाति में आएगा, पुरुष है तो। और गाय क्या है? स्त्रीलिंग में। और स्त्री क्या है? वो भी स्त्रीलिंग में। और राहुल क्या है? वो क्या है? पुरुष जाति में। और ताला क्या है? पुरुष जाति में। अब देखो ये सारे इसके उदाहरण। अब देखो हिंदी भाषा में लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार होते हैं यानी दो भेद होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्रीलिंग। तो कितने भेद हुए? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी हम लिंग के बारे में पढ़ रहे थे, लिंग की परिभाषा के बारे में पढ़ रहे थे और लिंग के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं अभी मैंने बताया था कि लिंग के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। नंबर एक पुल्लिंग और नंबर दो स्त्रीलिंग। तो अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पुल्लिंग। किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान होता है वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए। तो उदाहरण के रूप में कि पुल्लिंग की हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं। जैसे घोड़ा, पुरुष, शेर, मोर, माली, छात्र आदि। तो घोड़ा किस में आता है? पुल्लिंग में। और पुरुष किस में आता है? पुल्लिंग में, क्योंकि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और शेर पुल्लिंग में। और मोर किस में आता है? पुल्लिंग में। और माली पुरुष जाति में। छात्र किस में आता है? पुरुष जाति में। तो ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग के उदाहरण। यानी इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हमें हो रहा है। अब हम जैसे हम पुल्लिंग की परिभाषा हमने अभी अभी पढ़ रहे हैं तो इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग की परिभाषा के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं अब आपको स्त्रीलिंग की परिभाषा के बारे में बता रही हूँ कि किन शब्दों से हम स्त्री जाति का बोध पहचान सकते हैं या किस शब्दों से हम स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। तो अब हम स्त्रीलिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे
स्त्रीलिंग कहलाते हैं। एक बार फिर देखिए, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है यानी ज्ञान होता है, वे कौन से कहलाते हैं शब्द? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको पुल्लिंग का उदाहरण बता रही थी, तो अब आप स्त्रीलिंग के उदाहरण देखिए। तो उदाहरण है स्त्रीलिंग का, जैसे घोड़ी, स्त्री, शेरनी, मोरनी, छात्रा आदि। तो ये सब किसके उदाहरण हुए? स्त्रीलिंग की। जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि घोड़ा पुरुष जाति में, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो घोड़ी किस में हुई? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। उसी प्रकार अब एक उदाहरण और देखिए कि जंगल का राजा शेर है। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो इसमें देखो, शेर कौन सी जाति का बोध हो रहा है? पुल्लिंग जाति का। कौन सी जाति का? पुल्लिंग जाति का। तो शेर का स्त्रीलिंग क्या हुआ? शेरनी। तो इसी तरीके से राजा, तो राजा भी क्या है? पुरुष जाति में। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? रानी। तो इसमें देखो दोनों पुल्लिंग है, राजा भी पुल्लिंग है और शेर भी पुल्लिंग है। देखो अब कुछ और उदाहरण मैं बता रही हूँ। जैसे अभी मैंने पुल्लिंग के बताए, स्त्रीलिंग के बताए, तो कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग थे, स्त्रीलिंग थे, तो अब मैं प्राणीवाचक के बारे में आपको बता रही हूँ कि प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मछली, तितली, कोयल आदि। तो प्राणीवाचक किसे कहते हैं हम? जैसे जीव जंतु जिनकी श्वसन क्रिया चलती है, जैसे मछली, पशु, पक्षी, इनमें प्राणीवाचक शब्द आते हैं। जैसे मछली है, तितली है, कोयल है, तो ये शब्द सदैव, प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया है। अब और उदाहरण देखिए, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके साथ नर शब्द लगा दिया जाता है। जैसे नर मछली, नर तितली। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके साथ कौन सा शब्द लगा दिया जाता है? नर शब्द लगा दिया जाता है। जैसे मछली के आगे हम नर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नर मछली। यानी पुल्लिंग बनाने के लिए हमें नर लगाना पड़ेगा। और तितली के आगे नर तितली, तो क्या बन जाएगा? नर तितली, क्योंकि हमने इनके साथ पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द का प्रयोग किया है। अब कुछ और उदाहरण देखिए। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। प्राणीवाचक मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसमें जीव जंतु, पशु, पक्षी, ये सारे आते हैं। तो कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव, सदैव यानी हमेशा, नित्य, वो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं? पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए आप, जैसे मच्छर, खरगोश आदि। तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो ऐसे शब्दों को, और भी उदाहरण देखिए। ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द लगा दिया जाता है। ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा शब्द लगा दिया जाता है? मादा शब्द लगा दिया जाता है। पहले
हमने क्या लगाया था, नर शब्द लगाया था। फिर हमने क्या लगाया था, मादा शब्द लगाया। अब देखो मादा के उदाहरण, मादा शब्द के उदाहरण देखिए, जैसे मादा मच्छर, मादा खरगोश आदि। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मच्छर, खरगोश आदि। तो हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द लगाएंगे। तो जैसे मादा मच्छर, मादा खरगोश आदि। अभी हम लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ। जैसे पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग में आता है देव, और पुल्लिंग देव का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवी। देव का क्या होगा स्त्रीलिंग, देवी। और दास का, दास पुल्लिंग शब्द है ना, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, दासी। क्या होगा, दासी। और माली क्या है, पुल्लिंग है। अभी मैंने आपको उसमें उदाहरण में भी बताया था, पुल्लिंग की परिभाषा में मैंने आपको समझाया था। तो माली पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मालिन। क्या बनेगा, मालिन। और इसके बाद में देखते हैं गायक। गायक यानी जो गाने वाला होता है, गायक। तो गायक क्या है, पुल्लिंग। तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, गायिका, यानी गाने वाली, गायिका। फिर है महोदय। महोदय का स्त्रीलिंग क्या होगा, महोदया। क्या होगा, महोदया। तो पुल्लिंग क्या बना, महोदय, और स्त्रीलिंग क्या बना इसका, महोदया। अब देखो और भी कई उदाहरण हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे सुनार। सुनार कौन होता पता है, जो सोने का काम करता है, सुनार। तो ये किस में आएगा, पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग क्या बनेगा इसका, सुनारिन। क्या बनेगा, सुनारिन। और बेटा का पुल्लिंग क्या है, बेटा पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बेटी। क्या बनेगा, बेटी। और भाई पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना, तो पुल्लिंग है भाई, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बहिन। क्या बनेगा, बहिन। अब देखो और भी कई इसमें उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अध्यापक। अध्यापक कौन होता है, पढ़ाने वाला, यानी पुल्लिंग शब्द। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, अध्यापिका। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अध्यापिका। तो इसमें पुल्लिंग क्या है, अध्यापक, और अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग। इसी तरीके से श्रीमान। श्रीमान किस में आता है, पुल्लिंग शब्द में, और स्त्रीलिंग क्या बना इसका, श्रीमती। क्या बना, श्रीमती। और आगे देखिए वर। वर क्या है, पुल्लिंग। क्या है वर, पुल्लिंग। तो वर का स्त्रीलिंग हम क्या बनाएंगे, वधू। क्या बनाएंगे, वधू। वधू यानी बहू एक तरीके से। और इसके बाद में है पति। तो पति क्या है, पुल्लिंग शब्द, पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना, तो इसका स्त्रीलिंग हम क्या बनाएंगे, पत्नी। क्या बनाएंगे, पत्नी। तो ये पत्नी किस में आ रही है, स्त्रीलिंग में। अब देखो नर। नर किसको कहते हैं, मनुष्य को, आदमी को, मानव को। तो ये नर जो है किस में आ रहा है, पुल्लिंग में। और इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नारी। क्या बनेगा, नारी।
नारी किसको कहते हैं? महिला को, स्त्री को। तो ये किस में आ गई? माता। तो ये किस में आ गई? स्त्रीलिंग में। अब है शिष्य। तो शिष्य किस में आएगा? पुल्लिंग। किस में आएगा? पुल्लिंग में। तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? शिष्या। क्या बनेगा? शिष्या। अब है ग्वाला। क्या है? ग्वाला। और इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? ग्वालिन। ग्वाला किसको कहते हैं? दूध बेचने वाले को, दूध देने वाले को। तो इसमें स्त्रीलिंग क्या बनेगा? ग्वालिन। इसके बाद में पुल्लिंग है धोबी। धोबी जानते हो किसको कहते हैं? कपड़े धोने वाले को। तो धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। और कवि। कवि किस में आता है? पुल्लिंग में। तो स्त्रीलिंग क्या बनेगा? कवियत्री। कवि यानी कविता करने वाला, कविता की रचना करने वाला। तो कवियत्री। इसके बाद में अभिनेता। अभिनेता के बाद में अभिनेत्री, स्त्रीलिंग शब्द। मैंने असाइनमेंट दे दिया है और इसको सबमिट भी करवाना है, सुंदर राइटिंग में करना भी है, आपका चेक भी होगा। धन्यवाद।